तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो चलिए आज मैं आप लोगों के इस आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वैज्ञानिक कारण, और बोर्ड पर आप लोगों को जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नमकीन पदार्थ खाने पर हमें अधिक प्यास क्यों लगता है। आप लोग भी सभी ये अनुभव का चीज़ें अनुभव किए होंगे कि जब हम लोग भी कोई नमकीन पदार्थ खाते हैं तो उस समय हमको प्यास अधिक अनुभव होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम लोग कभी सातू खाते हैं, सातू, तो सातू जब हम खाते हैं तो उस समय देखिएगा प्यास का अनुभव बहुत अधिक होता है। या इसी तरह से कोई नमकीन पदार्थ जिसमें अधिक नमक की मात्रा हो, नमकीन पदार्थ हम खाते हैं तो उस समय देखेंगे कि हमको अधिक से अधिक प्यास का अनुभव होता है। आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है और प्यास क्यों लगता है, प्यास का अनुभव हमें क्यों होता है, इस पर भी मैं आज प्रकाश डाल दूंगा। तो देखिए ये क्या होता है कि हमारे शरीर में, जैसा कि मानव ह्यूमन शरीर में आप जानते हैं कि मानव शरीर में 60% जल की मात्रा होती है। जो हमारा शरीर है इसका 60% जो है जल की मात्रा होती है। हमारे शरीर में 60% जल की मात्रा होती है। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा जो होती है, नमक की मात्रा वह जो है 0.4% होता है। यानी 60% जल होता है और जो नमक की मात्रा होती है वो 0.4%। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं इसका रासायनिक नाम है NaCl और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो यह हमारे शरीर में हमको प्यास क्यों लगता है, इसका कारण इस दोनों पदार्थों के कारण होता है। यानी जल और नमक यानी सोडियम क्लोराइड, ये हमारे हमारे शरीर में जल और सोडियम क्लोराइड का एक निश्चित अनुपात हमेशा बना रहता है। अगर इस अनुपात में थोड़ी सी भी आपको कमी होगी तो देखिए एक और चीज है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि मीठा खाने की इच्छा करने लगता है। कभी करता है कि मन करता है कि मीठा खाएं, हम लोग को मन ऐसा मन में आने लगता है। कभी कभी होता है नमकीन कुछ खाने के लिए, कुछ चटक खाने के लिए मन करने लगता है। तो उसका भी आज वैज्ञानिक कारण यहीं पर आप लोगों को मिलेगा, सटीक वैज्ञानिक कारण। देखिए होता क्या है कि जो जैसे कि मैंने बताया हमारे शरीर में 60% जल है और इसमें 0.34% जो है वो नमक की मात्रा होती है। इसका एक निश्चित अनुपात है कि इसका अगर नमक और जल की मात्रा को हम देखें, नमक और जल का अनुपात अनुपात अगर देखें हम अपने शरीर में, मानव शरीर में, तो यह 1:150 होता है। 1 अनुपात कितने 150 होता है, माने 1:150 होता है। 1:150। अब कहिएगा कि सर 1:150 जो अनुपात होता है, यानी अगर 1 भाग नमक रहेगा तो 150 भाग जल रहेगा। ये अनुपात हमेशा हमारे शरीर में बना रहता है। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी भी अगर कमी आती है, थोड़ी सी भी कमी आएगी, अगर नमक की मात्रा जो है हमारे NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो तुरंत हमारे बॉडी जो है उस मेंटेन को, जैसे ही नमक बढ़ेगा और जल की मात्रा वही है तो क्या हो जाएगा, अनुपात बिगड़ गया। जो ऐसे ही अनुपात में अंतर आएगा तुरंत बॉडी आपको पानी के लिए मांग करने लगेगा, हमको प्यास का अनुभव होगा, हम पानी पिएंगे। जैसे ही हम पानी पी लेंगे फिर वो अनुपात जो है मेंटेन हो जाएगा, फिर कुछ देर के लिए रहेगा, फिर हम लोग कुछ कुछ पदार्थ खाएंगे, कोई चीज खाएंगे जिसमें नमक की मात्रा जाएगी, तो उस नमक की मात्रा हमारे शरीर में जाने के फलस्वरूप क्या होगा, फिर ये नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर हमें प्यास अनुभव होगा, फिर हम पानी पिएंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है, इसके उल्टा सोचिए, कभी कभी हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और नमक की मात्रा कम होगा तो ठीक उसके उल्टा समझ लीजिए कि अब हमको क्या करेगा, हमको मन करेगा नमकीन खाने के लिए।
कोई ऐसा चटक पदार्थ खाने के लिए मन करने लगा तो हम लोग खाते भी हैं। तो नमकीन पदार्थ खाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा बॉडी जो है उस ओर हमको अग्रसरित कर रहा है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक हो गया, नमक की मात्रा कम हो गया है, और इस अनुपात को हमेशा मेंटेन करके रखना है। इसलिए हमारे बॉडी जो है हमको प्रेरित करने लगता है नमकीन खाने के लिए, और हम लोग खाते हैं। तो यह जो है नमकीन खाने पर हमें अधिक प्यास क्यों लगता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि नमकीन पदार्थ खाने पर हमें प्यास क्यों लगता है। तो मैंने बताया कि जैसे ही आप नमकीन पदार्थ खाएंगे तो देखिए जो हमारे शरीर में नमक और पानी का अनुपात है 1:150 जो अनुपात है, यह तुरंत क्या होगा, जैसे नमकीन पदार्थ खाएंगे नमक की मात्रा अधिक होगी, और नमक की मात्रा अधिक होगी, जैसे इसका अनुपात बढ़ेगा तुरंत आपको जल की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमें तुरंत प्यास का अनुभव होता है और हम लोग पानी पीते हैं। देखिए ये अनुपात जो है कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिए, 1:150 ये अनुपात आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये रिसर्च इस पर मतलब कि उसको कैलकुलेशन करके निकाला हुआ। तो देखिए मैं निकाल कर दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जल की मात्रा है 60% और इसका मात्रा है कितना 0.4%। प्रतिशत हटा दिए तो कितना हो गया, 60 बटा में आपका हो गया 0.4। अब इसको आगे हम अगर हल करते हैं तो ये नीचों से पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर एक शून्य हो जाएगा, नहीं 600 बटा में 4। इसको कटाइए तो ये देखिए 300 हो गया, और ये हो गया नीचे में 2 हो गया, फिर इसको कटाइए 2 से तो देखिए 150 यानी 150, तो कितना हो गया 150 बटा में हो गया 1। यानी ये है जल की मात्रा, और नीचे हो गया आपका नमक की मात्रा। तो अगर हम नमक और जल का अनुपात लिखें, नमक और जल का अनुपात लिखे तो कितना हो जाएगा, यानी 1:150। देखिए करेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से आप लोग को मैंने बता भी दिया निकाल करके किस तरह से ये अनुपात आता है। और एक चीज एकदम कंफर्म कर लीजिए कि जब भी हमको नमकीन खाने का अगर आपको इच्छा कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में जल की मात्रा है जो निश्चित ठीक ठाक है, जल की मात्रा ठीक है या कुछ अधिक है, जिसके लिए हमको नमकीन खाने की इच्छा कर रहा है। अब नमकीन खाएंगे तो नमक की मात्रा जो है पूर्ति होगी और जल की मात्रा जो है, अब जैसे इधर का कमी होगा, अगर नमक की मात्रा के हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो तुरंत आपको प्यास लगेगा, प्यास लगेगा। पानी शरीर को दीजिए, और पानी जब शरीर को देंगे तो ये मेंटेन करके रखेगा। तो इसलिए यह वैज्ञानिक सटीक वैज्ञानिक कारण है, 100% सही और सटीक है। आपको प्यास लगने में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार चीज है वो नमक है, सोडियम क्लोराइड है, जिसकी शरीर में एक निश्चित अनुपात, जैसे कि मैंने बता दिया 1:150 होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी आएगी तो इस अनुपात में तुरंत आपको प्यास लगेगा, और जल की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो तुरंत आपको नमकीन खाने को मन करेगा। ये अनुपात हमेशा बना रहता है। अगर इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग शरीर में देखते हैं कि जल की मात्रा, जैसे हैजा है, डायरिया के समय हमारे शरीर में नमक की मात्रा जल की मात्रा बहुत कम हो जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में 1% 2%, जैसे ही जल की मात्रा कमी होगी 1% या 2% हमको प्यास का अनुभव होता है। और रियल केस में कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में 10% तक जल की मात्रा कमी रहती है किसी बीमारी में, जैसे हैजा डायरिया मैंने बताया। उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे आंख में पिन अंदर धंस जाते हैं, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। और यही मात्रा अगर ठीक ठाक नहीं रखा जाए तो 10 से अधिक बढ़ने पर 20% तो एकदम निश्चित आपकी मृत्यु हो जाएगी, यानी 10 से जैसे अधिक बढ़ता है तो बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से यह है, हमारे शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल जो है हमारे शरीर में 60% हमारे शरीर का भाग जो है वो जल से बना हुआ है। तो इस तरह से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोगों को मैंने बताया कि हमें नमकीन खाने पर प्यास क्यों लगता है या बार बार क्यों प्यास लगने लगता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।